हेलो गाइस, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज हम साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। यह एक साइकोलॉजी का टॉपिक है जिसका नाम है डेजा वू। डेजा वू है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब अंग्रेजी में होता है ऑलरेडी सीन। यह एक मेंटल कंडीशन या स्टेट होती है जिसे बहुत से लोग अपनी लाइफ में फील करते हैं। शायद आप में से किसी ने इसे फील किया हो। इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो डेजा वू का मतलब होता है पहले देखा हुआ। डेजा वू शब्द ही एहसास करवाता है कि इंसान जो चीज़ अभी देख रहा है, बोल रहा है या फिर महसूस कर रहा है वह पहले भी उसके साथ हो चुकी है। यह एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग भी यह समझ नहीं पाता है कि यह पहले भी हो चुका है या नहीं। अब डेजा वू की कुछ थ्योरीज़ के बारे में जानते हैं जो हमें डेजा वू को समझने में मदद करती हैं, जिसमें कुछ थ्योरीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता है। जैसे कि कुछ थ्योरीज़ हमें पुनर्जन्म का एहसास करवाती हैं, अर्थात डेजा वू जो हमें फील आता है वो हमारे पिछले जन्म की यादें होती हैं जो अचानक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, परंतु इस थ्योरी का ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। अगली थ्योरी जो हमारी आती है उस थ्योरी का नाम है ड्रीम बेस्ड थ्योरी। इस थ्योरी की माने तो जो डेजा वू फीलिंग हमारे सपनों के कारण होती है, अर्थात जो हम फील करते हैं वो हमारे सपने के कारण होता है। हम कई बार यह फील कर चुके हैं कि सोते वक्त जो हम सोचते हैं 90% चांस रहता है कि हमारे सपने में आएगा, और सुबह उठते उठते हम अपने सपनों का 90% हिस्सा भूल जाते हैं और वही हमारे सपने कई बार हमारे सामने आ जाते हैं और हमें ऐसा एहसास होता है कि शायद हम इस चीज़ को कहीं पे देख चुके हैं। इसी को कहते हैं ड्रीम बेस्ड थ्योरी। अगली जो थ्योरी आती है उस थ्योरी का नाम है ग्लिच थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है कि डेजा वू एक सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा था कि टाइम इज़ इल्यूजन, समय भ्रम है। इस थ्योरी में भी कहा गया कि इस ब्रह्मांड में समय जैसा कुछ नहीं है। इसके अनुसार समय एक इल्यूजन अर्थात भ्रम है जो इंसान की ज़िंदगी में कभी आता ही नहीं है। समय केवल इंसान को आसान बनाने के लिए अर्थात उसकी ज़िंदगी को आसान और कठिन बनाने के लिए होता है। इस थ्योरी में कहा गया है कि हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जीते हैं। इसलिए जब हम डेजा वू को फील करते हैं तब लगता है कि हम यह पहले भी फील कर चुके हैं। जैसे कि ग्लिच थ्योरी में ग्लिच का अर्थ ही होता है रुकावट या गड़बड़। यह थ्योरी हमें रियलिटी से ब्रेक दिलाती है। कुछ थ्योरीज तो इसे पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ती हैं और कुछ थ्योरी इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ती हैं। कुछ इसे सिक्स सेंस से भी जोड़कर देखते हैं, परंतु साइकोलॉजी के नज़रिए से अगर हम इसे देखते हैं तब हम इसे मेमोरी मिसमैच भी कह सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो हम फील कर रहे हैं वह पहले भी हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि माइंड दो प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में हम जानते हैं अगर कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, परंतु कुछ रेयर कंडीशन आती है जिसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक रहते हैं, अर्थात कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं। तब हम यह एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि जो हम देख रहे हैं वह पहले भी हो चुका है या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।